साथियों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल पर। यहाँ आप देख रहे हैं जो कार्यरत शिक्षकों को टीईटी उत्तीर्ण करना अनिवार्य किया गया है, उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अध्ययन सामग्री। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, इससे संबंधित महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न आप यहाँ पर देखेंगे। यह प्रश्न प्राथमिक और माध्यमिक दोनों प्रकार के शिक्षकों के लिए उपयोगी होंगे, क्योंकि बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र प्राथमिक शिक्षकों के लिए और माध्यमिक शिक्षकों के लिए पाठ्यक्रम में रखा गया है। तो यहाँ पर हम देखते हैं प्रश्न पहला, भाग 1, बाल विकास एवं किशोरावस्था की अवधारणाएं व सिद्धांत के अंतर्गत। प्रश्न पहला है, विकास के सिर से पैर की ओर बढ़ने वाले नियम को क्या कहा जाता है? तो 4 विकल्प जो दिए गए हैं, उत्तर होगा यहाँ पर विकास जब सिर से पैर की दिशा में होता है तो इसे मस्तकाधोमुखी विकास का सिद्धांत कहते हैं। तो आप उत्तर देखेंगे और उसका विवरण भी देखेंगे कि यह उत्तर क्यों है। अगला प्रश्न है, जीन पियाजे के अनुसार माध्यमिक स्तर का छात्र 11 से 15 वर्ष संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में होता है? तो उत्तर होगा जो 4 विकल्प दिए गए हैं इनमें डी विकल्प अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा अमूर्त चिंतन, परिकल्पनात्मक, निगमनात्मक तर्क करने में सक्षम होता है। अगला प्रश्न, पियाजे के अनुसार जब कोई बालक नई जानकारी को अपनी मौजूदा मानसिक संरचना में बिना किसी बदलाव के शामिल करता है तो इसे क्या कहते हैं? तो इसे किया जाता है आत्मसातीकरण कहा जाता है। मौजूदा स्कीम में नई जानकारी को ज्यों का त्यों शामिल करना आत्मसातीकरण कहलाता है। तो बी विकल्प यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न देखें, वाइगोत्स्की के अनुसार बालक के विकास में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? तो उत्तर होगा जो बी विकल्प है सामाजिक सांस्कृतिक अंतःक्रिया की। यह सिद्धांत लेव वाइगोत्स्की का सिद्धांत है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। अगला प्रश्न है, समीपस्थ का विकास क्षेत्र की अवधारणा किसने दी है? तो यह जो अवधारणा दी है यह बी विकल्प सही है, लेव वाइगोत्स्की ने दी है। अगला प्रश्न, वाइगोत्स्की के सिद्धांत में पाड़ या ढांचा से क्या तात्पर्य है? तो इसका सही उत्तर आप देखें कारण सहित इसके फोल्डिंग वह सहायता का संकेत है जो वयस्क या शिक्षक द्वारा बच्चे को तब तक दी जाती है जब तक वह कार्य स्वयं न करने लगे। तो यहाँ पर जो हमने देखा बी विकल्प सही होगा, वयस्क द्वारा दी जाने वाली अस्थायी सहायता। अगला प्रश्न है, लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिमुखता किस स्तर से संबंधित है? तो बी विकल्प सही है, पारंपरिक स्तर से संबंधित है। अगला प्रश्न है, कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की आलोचना कैरोल गिलिगन ने किस आधार पर की है? तो बी विकल्प यहाँ पर सही होगा। इसमें स्त्रियों के प्रति लैंगिक पूर्वाग्रह है और यह देखभाल की नैतिकता की उपेक्षा करता है। अगला प्रश्न देखें, एरिक एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास सिद्धांत के अनुसार किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष का मुख्य संकट या द्वंद्व क्या है? तो सी विकल्प सही होगा, पहचान बनाम भूमिका भ्रम। अगला प्रश्न, किशोरावस्था को तनाव तूफान और संघर्ष की अवस्था किसने कहा है? तो बी विकल्प सही है, स्टैनली हॉल ने किशोरावस्था को तनाव तूफान और संघर्ष की अवस्था कहा है। अगला प्रश्न, किशोरों में पाए जाने वाला यह विश्वास कि हर कोई केवल मुझे ही देख रहा है या मैं सबसे आकर्षक का केंद्र हूं क्या कहलाता है? तो यह है जो बी विकल्प है काल्पनिक श्रोता कहलाता है। अगला प्रश्न है, ब्रोनफेन-ब्रेनर के पारिस्थितिक तंत्र सिद्धांत में बच्चे का परिवार, मित्र और विद्यालय किस मंडल के अंतर्गत आते हैं? तो यह सूक्ष्म मंडल के अंतर्गत आते हैं, ए विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न है, हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार एक व्यक्ति जो दूसरों के भावों, मनोदशाओं और प्रेरणाओं को आसानी से समझ लेता है उसमें कौन सी बुद्धि होती है? तो बी विकल्प सही होगा, अंतर वैयक्तिक बुद्धि। विवरण भी आप देख लें, जैसे दूसरों के व्यवहार और संवेगों को समझने की क्षमता अंतर वैयक्तिक बुद्धि कहलाती है। अगला प्रश्न देखिए, गार्डनर के अनुसार स्वयं के संवेगों, शक्तियों और कमजोरियों को गहराई से जानने की क्षमता क्या कहलाती है? तो यह अंतर वैयक्तिक बुद्धि कहलाती है। बी विकल्प यहाँ पर सही होगा। बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? जो 4 विकल्प दिए गए हैं, बी विकल्प सही होगा, चार्ल्स स्पियरमैन द्वारा। अगला प्रश्न है, रॉबर्ट स्टर्नबर्ग के बुद्धि के त्रितंत्रीय सिद्धांत में कौन सा एक घटक शामिल नहीं है? तो यहाँ पर डी विकल्प सही होगा, संगीतज्ञ बुद्धि। यह प्रश्न आपको थोड़े टफ लग रहे होंगे, लेकिन अभी जो पूर्व में अन्य राज्यों द्वारा परीक्षा ली गई है जैसे हरियाणा द्वारा, तो वहाँ की जैसे हमें सूचना प्राप्त हो रही है कि 15-16% ही शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं। तो आप
अपनी ओर से किसी भी प्रकार की कमी ना छोड़ें। आपको यह पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करनी ही होगी। तो जहाँ से भी आपको अध्ययन सामग्री प्राप्त होती है, किसी भी प्लेटफॉर्म से प्राप्त होती है, जैसे विमर्श पोर्टल पर भी कुछ अध्ययन सामग्री है तो वहाँ पर भी देखें, और अन्य जगह से भी आप अपनी अध्ययन सामग्री देखें और अपनी परीक्षा की तैयारी करें। यहाँ पर भी जो प्रश्न दिए गए हैं इन्हें भी आप अवश्य देखें। अगला प्रश्न है, सामाजिकरण की प्राथमिक संस्था निम्नलिखित में से कौन सी है? बी विकल्प, सामाजिकरण की प्राथमिक संस्था परिवार है। जेंडर क्या है? अगला प्रश्न है, तो जेंडर का सही विकल्प है बी, एक सामाजिक संरचना। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं बी विकल्प सही है। जेंडर जैविक होता है, जबकि यहाँ पर जो दिया गया है सेक्स जैविक होता है, जबकि जेंडर समाज द्वारा निर्मित भूमिकाएं और अवधारणाएं हैं। अगला प्रश्न है, लड़कियां गणित में कमजोर होती हैं, कथन किसका उदाहरण है? तो बी विकल्प सही है, लैंगिक पूर्वाग्रह या रूढ़िवादिता का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, नोम चॉम्स्की के अनुसार मनुष्य में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता जिसे क्या कहा जाता है? तो इसे भाषा अधिग्रहण यंत्र कहा जाता है। ये विकल्प यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न है, बाल विकास में प्रकृति और पोषण का क्या अर्थ है? तो बी विकल्प सही होगा। प्रकृति आनुवांशिकता या जैविक विशेषताएं और पोषण वातावरण या पर्यावरण। अगला प्रश्न है, जब विकास के विभिन्न क्षेत्र जैसे शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक एक दूसरे को प्रभावित करते हैं तो यह विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है? तो यह परस्पर संबंध का सिद्धांत दर्शाता है। बी विकल्प यहाँ पर सही होगा। आगे देखें प्रश्न, अपसारी चिंतन मुख्य रूप से किससे संबंधित है? तो सी विकल्प यहाँ पर सही है, सृजनात्मकता से अपसारी चिंतन संबंधित है। अगला प्रश्न है, संज्ञान का संज्ञान या अपने चिंतन की चिंतन प्रक्रिया के बारे में सोचना क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है परासंज्ञान या मेटाकॉग्निशन। अगला प्रश्न है, अल्बर्ट बांडुरा के अनुसार बालक दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखता है, इस अधिगम को क्या कहा जाता है? तो यह जो सी विकल्प है प्रेक्षणात्मक या सामाजिक अधिगम कहलाता है। अब अगला भाग अधिगम के सिद्धांत या अभिप्रेरणा एवं प्रक्रियाओं पर आधारित है। इससे संबंधित प्रश्न भी यहाँ पर देखते हैं। तो प्रश्न है, इवान पावलोव ने अपने शास्त्रीय अनुबंधन प्रयोग में किस जीव पर अध्ययन किया था? 4 विकल्प जो दिए गए हैं, तो इन्होंने सी जो विकल्प है कुत्ता, इस पर अपना कार्य किया था या अध्ययन किया था। अगला प्रश्न है, पावलोव के प्रयोग में भोजन किस प्रकार का उद्दीपक था? उत्तर होगा अननुबंधित उद्दीपक। जो बी विकल्प है वह सही है। अगला प्रश्न है, बी.एफ. स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत मुख्य रूप से किस पर बल देता है? तो इसका बी विकल्प सही है, पुनर्बलन और अनुक्रिया के परिणामों पर। यदि किसी वांछनीय व्यवहार को बढ़ाने के लिए छात्र की नापसंद चीज जैसे अतिरिक्त गृह कार्य को हटा दिया जाए तो यह किसका उदाहरण है? तो यह नकारात्मक पुनर्बलन का उदाहरण है। बी विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न देखें, E.L. थॉर्नडाइक ने अधिगम के कौन से मुख्य नियम प्रदान किए हैं? तो ए विकल्प सही होगा, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। E.L. थॉर्नडाइक ने तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम दिया है। अगला प्रश्न, कोहलर ने अपने अंतर्दृष्टि अधिगम के सिद्धांत का प्रयोग किस चिंपैंजी पर किया था? तो ए विकल्प सही है, सुल्तान चिंपैंजी पर प्रयोग किया था। अगला प्रश्न है, गेस्टाल्ट मनोविज्ञान का मुख्य सार क्या है? तो बी विकल्प सही है, समग्र रूप से अपने अंशों के योग से बड़ा और भिन्न होता है। अगला प्रश्न है, अब्राहम मैस्लो के आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत में सबसे उच्चतम स्तर की आवश्यकता कौन सी है? तो सी विकल्प सही होगा, आत्मसिद्धि की आवश्यकता। अगला प्रश्न है, जब एक छात्र केवल परीक्षा में प्रथम स्थान लाने या पुरस्कार जीतने के लिए पढ़ता है तो वह किस प्रकार की अभिप्रेरणा से संचालित है? यह बाह्य अभिप्रेरणा से संचालित है। बाह्य पुरस्कार, ग्रेड या प्रशंसा प्राप्त करने के लिए कार्य करना बाह्य अभिप्रेरणा है। अगला प्रश्न है, जब कोई छात्र किसी विषय को अपनी रुचि, आनंद और आत्मसंतुष्टि के लिए पढ़ता है तो यह किस अभिप्रेरणा का प्रतीक है? तो यह है बी विकल्प, आंतरिक अभिप्रेरणा का प्रतीक है। अगला प्रश्न है, डेविड आसुबेल के अनुसार सार्थक शाब्दिक अधिगम को सुगम बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वह ए विकल्प होगा, अग्रिम आयोजक प्रतिमान। विकल्प यहाँ पर सही है। अगला प्रश्न है, जेरोम ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार अधिगम की 3 अवस्थाओं का सही क्रम क्या है? तो जो यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं, ब्रूनर के अनुसार अधिगम का क्रम यहाँ देखें, बी विकल्प, इनेक्टिव, आइकोनिक और सिंबोलिक, अर्थात करके सीखना, चित्रों या छवियों से सीखना और भाषा या प्रतीकों से सीखना सही है। अगला प्रश्न है, पूर्व में सीखे गए ज्ञान का नए कौशल को सीखने में कोई प्रभाव
ना पढ़ना क्या कहलाता है? तो यह सी विकल्प सही होगा, शून्य स्थानांतरण। जब पूर्व ज्ञान नए ज्ञान के सीखने में ना तो मदद करता है ना ही बाधा डालता है, उसे शून्य स्थानांतरण कहा जाता है। अगला प्रश्न है, यदि एक साइकिल चलाने वाला व्यक्ति मोटरसाइकिल चलाना सीखता है और उसे पुरानी विद्या से मदद मिलती है, तो यह अधिगम स्थानांतरण का कौन सा प्रकार होगा? तो सी विकल्प यहाँ पर सही होगा, धनात्मक या सकारात्मक स्थानांतरण। जब पूर्व अर्जित ज्ञान या कौशल नए कौशल को सीखने में सहायता करता है तो उसे धनात्मक स्थानांतरण कहते हैं। अगला प्रश्न है, भूलने की वक्र रेखा का प्रतिपादन सबसे पहले किसने किया था? तो यह हरमन एबिंगहॉस ने किया था, ये विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न है, जब नया सीखा गया ज्ञान पुराने सीखे गए ज्ञान को याद करने में बाधा उत्पन्न करता है तो इसे मनोविज्ञान में क्या कहते हैं? तो इसे पूर्वव्यापी व्यतिकरण कहा जाता है, ये विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न है, कार्यकारी स्मृति की क्षमता और घटकों का प्रसिद्ध मॉडल किससे संबंधित है? तो यहाँ बी विकल्प सही होगा, अल्पकालिक सूचनाओं को सक्रिय रूप से संसाधित करने से। वर्किंग मेमोरी अल्पकालिक समय के लिए सूचनाओं को मस्तिष्क में रखकर उस पर संज्ञान संबंधी कार्य करने की क्षमता है। अगला प्रश्न है, अल्बर्ट बांडुरा के प्रेक्षणात्मक अधिगम के 4 चरणों का सही क्रम क्या है? तो यहाँ पर देखें, ये विकल्प सही है, ध्यान, धारणा या स्मरण, पुनरुत्पादन और अभिप्रेरणा। अगला प्रश्न है, प्रक्रियात्मक स्थिरता समस्या समाधान की प्रक्रिया में किस प्रकार बाधा बनती है? तो 4 विकल्प जो दिए गए हैं इनमें बी विकल्प सही है, यह व्यक्ति को किसी वस्तु का उपयोग केवल उसके पारंपरिक कार्य तक ही सीमित रखने पर मजबूर करती है, अर्थात बी विकल्प यहाँ पर सही होगा, किसी वस्तु के नए या अपरंपरागत उपयोग को न सोच पाना प्रक्रियात्मक स्थिरता कहलाता है। अगला प्रश्न है, समस्या समाधान में ह्यूरिस्टिक रणनीति का क्या अर्थ है? तो उत्तर होगा बी विकल्प, अनुभव पर आधारित नियम अंगूठा या व्यवहारिक खोज पद्धति है। अगला प्रश्न है, आत्म प्रभावकारिता का संप्रत्यय किसने दिया? तो उत्तर होगा बी विकल्प, अल्बर्ट बांडुरा ने। बांडुरा के अनुसार किसी विशिष्ट कार्य को सफलतापूर्वक करने की अपनी क्षमता में व्यक्ति का विश्वास ही आत्म प्रभावकारिता है। अगला प्रश्न है, वाइनर के कारण आरोपण सिद्धांत के अनुसार यदि कोई छात्र अपनी असफलता का कारण अपनी कम बुद्धिमत्ता को मानता है तो यह कारण कैसा है? ये विकल्प सही है, आंतरिक, स्थिर और अनियंत्रित। बुद्धिमत्ता को व्यक्तिगत अर्थात आंतरिक, अपरिवर्तनीय अर्थात स्थिर और स्वयं के नियंत्रण से बाहर अनियंत्रित माना जाता है। अगला प्रश्न है, सामाजिक रचनावाद के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो यहाँ पर देखा उत्तर बी विकल्प सही होगा, लेव वाइगोत्स्की को सामाजिक रचनावाद के जनक के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है, संज्ञानात्मक रचनावाद के अनुसार अधिगमकर्ता ज्ञान का निर्माण कैसे करता है? तो उत्तर होगा यहाँ पर ए विकल्प, पर्यावरण के साथ सक्रिय अंतःक्रिया और स्वयं के अनुभवों द्वारा। तो ए विकल्प यहाँ पर सही होगा, पियाजे का संज्ञानात्मक रचनावाद शिक्षार्थी को एक सक्रिय अन्वेषक मानता है। अगला प्रश्न है, ब्लूम के वर्गीकरण के संज्ञानात्मक क्षेत्र में सबसे उच्च स्तर का चिंतन कौशल संशोधित 2001 वर्जन के अनुसार कौन सा है? तो यह डी विकल्प सही होगा, सृजन या सृष्टि करना। एंडरसन व क्रेथवोहल द्वारा संशोधित ब्लूम टैक्सोनॉमी में सर्वोच्च स्तर क्रिएटिंग या सृजन करना है। तो यहाँ पर हमने देखे, अभी हम 50 प्रश्न देख चुके हैं बाल विकास और शिक्षा शास्त्र से संबंधित। अगले प्रश्न जो आगे प्रश्न है और 51 से 100 तक, इसे हम अगले भाग में देखेंगे क्योंकि वीडियो की लंबाई भी अधिक हो रही है, तो हम आगे के प्रश्न अगले भाग में देखेंगे। अगले भाग का आप इंतजार करें, शीघ्र ही अगले भाग को भी पब्लिश किया जाएगा, तो हमारे साथ बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर ऑल पर प्रेस कर दें, तो आगे जो भी जानकारियाँ पब्लिश होगी, जो भी अध्ययन सामग्री पब्लिश होगी, वह आपको नोटिफिकेशन के रूप में प्राप्त हो सकेगी। चैनल पर विजिट करें और पूर्व में जो अध्ययन सामग्री पब्लिश की गई है उसे भी आप अवश्य देखें। धन्यवाद।